अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग से पूछते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ सही किया था कि गलत? राजा दशरथ जी को जान बचाई थे कैकेयी ने, तो कहीं कि हम प्रसन्न हैं, दुगो खुश होकर के दुगो तुम वर मांगो। और कैकेयी ने जब मौका आया तो दो वर मांग लिया, एक राम का वनवास और एक भरत का राज। तो क्या ये कैकेयी ने जानबूझकर को अन्याय किया था? कैकेयी ने कोई गलत कार्य नहीं किया, कैकेयी ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। लेकिन रामचरितमानस आप लोग मानते हैं, रामायण को मानते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैकेयी के द्वारा राम को भगवान बनाना था और असुरों को वध कराना था, इसलिए कैकेयी ने वैसा किया कि दो वर मांगे, एक राम का वनवास और दूसरा भरत का राज। लेकिन आप लोग बताइए, क्या मंदोदरी ने अपने पति को गलत समझाया था कि सही समझाया था कि आप सीता को वापस कर दीजिए, आप दूसरे पुरुष को शांति को भंग मत कीजिए, दूसरे पुरुष को शांति को यानी सीता को मत छीनिए? तो क्या ये सजेशन जो मंदोदरी दिया था अपने पति को, तो क्या वो गलत सजेशन दिया था? तो फिर वो क्यों भगवान नहीं बने रावण? दूसरी चीज के विभीषण जी बहुत समझाए अपने भाई को कि भैया, आपने ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को खुश कर दिए, और जो आपको शंकर भगवान वरदान दिए हैं वो सही कार्य में लगाइए, सदुपयोग में लगाइए, दुरुपयोग में मत लगाइए। तो क्या विभीषण जी सजेशन रामन यानी अपने बड़ा भाई को गलत दिए थे? उसके नाना गलत दिए थे? तो फिर वो क्यों भगवान नहीं बने? वो फिर असुर को और क्यों नहीं मारे? तो ये सब जो है भ्रम है। इस धरती पर मनुष्य सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। इस धरती पर सब आदमी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। भले बेटा बेटी पति पत्नी मंथरा कैकेयी दशरथ को लोग दोष दे दे, लेकिन सब मनुष्य धरती पर अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है, दूसरा कोई कुछ नहीं है। मंदोदरी माने पति के नारी से बड़ा धरती पर कोई मित्र नहीं है। तो प्रत्येक नारी का धर्म है कि अपने पति को पतन से बचावे। तो क्या मंदोदरी नहीं चाहा कि हम बचावें अपने पति को? विभीषण भी चाहा कि हमारे भाई को विनाश न हो, ये पूरा लंका के जितना परिवार हमारा बच जाए। लेकिन अगर आप गलत रास्ता पर चलिएगा, अहंकार कीजिएगा, क्रोध कीजिएगा, घमंड कीजिएगा, व्यभिचारी कीजिएगा, तो आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। ये सब कर्म का फल है। और श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ था, उनके अपने कर्म के कारण वनवास मिला था कि भृगु जी की पत्नी को हत्या कर दिए थे। इसलिए भृगु जी श्राप दिए थे विष्णु भगवान के कि जा, तो हमारे पत्नी को हत्या कर दिया है, तो तुम पत्नी के वियोग में तड़ के मरना, जैसे हमको हमारे पत्नी को तुम मार दिया, हम तड़ के मर रहे हैं। तो ये भागवत महापुराण में से कथा लिखल है। और जो पहले मर्डर करता था तो पहले जेल नहीं था, उसको पहले जेल नहीं था, इसलिए बनने में जाकर रहना पड़ता। तो एक राम जी खुद कही ने लक्ष्मण जी, कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन बराता। इसलिए धरती पर कोई किसी को कुछ न बना सकता है न बिगाड़ सकता है। अगर बनाने का प्रयास कीजिएगा तो सही कार से ही बना सकते हैं, गलत डिसीजन से कोई बन नहीं सकता है। बुराई को जब भी मार सकते हैं तो आप अच्छाई से ही मार सकते हैं, बुराई को बुराई से नहीं मार सकते हैं, कभी भी नहीं। बुराई को जब भी मार सकते हैं तो अच्छाई से मार सकते हैं। इसलिए राम को मानने वाले कहते हैं कि राम कैकेयी ने राम को माने भगवान बनाना था, रावण को हत्या करना था, राक्षस को माना। राक्षस थोड़ी को होता है, एक भाई राम बन जाता है, एक भाई राक्षस बन जाता है कर्म के द्वारा। तो आप अहंकार क्रोध घमंड जिसके अंदर में वो रावण है, जिसमें दया प्रेम करना है वो राम है। और जो अपने सज्ञान बुद्धि प्रेम से जो अहंकार क्रोध घमंड को मार दे वो रावण को मार दिया। और जो जिसके अंदर में दया प्रेम करना आ गया वो राम हो गया। इसलिए ये सब कहना उचित नहीं है। सब मनुष्य का अपने अपने कर्म का फल भोगता है। इसलिए डरना है तो अपने बुरे कर्म से डरिए, निंदा से डरिए, अहंकार को घमंड से डरिए, व्यभिचारी से डरिए, विषय वासना से डरिए। यही सबसे बड़ा अहंकार को घमंड आपका रावण कुंभकर्ण मेघनाथ माने हिरण्यकशिपु है। और दया प्रेम करुणा सहनशीलता, राम भजन भक्ति सत्संग करते हैं, राम बुद्ध महावीर कबीर हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा तो आपको उद्धार कल्याण हो सकता है।